जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम। 11 अक्टूबर 2023 के दिन अपन देखेंगे, जैसे हमारा आपको पता है ERNA करते हैं हम लोग, बोले तो एग्जाम रिलेटेड न्यूज़ एनालिसिस, जिसमें हम पहले इंडियन एक्सप्रेस कवर करेंगे। उसके बाद द हिंदू के वो आर्टिकल्स जो एक दूसरे के साथ क्लैश नहीं करते हैं, उन आर्टिकल को हम सारे को कवर करेंगे, बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, चलो। जो हमारी स्मृति ईरानी जी हैं, राइट, और वो कौन से डिपार्टमेंट की मिनिस्टर है ये आपको बताना है, क्योंकि मैं बाकी चीज़ें आपको यहाँ कवर कर दे रहा हूँ। तो ये आपके लिए एक सवाल है जो आप मुझे कमेंट में आंसर करोगे कि स्मृति ईरानी कौन सी मिनिस्टर है। तो उन्होंने जो है एक लॉन्च किया है एक प्रोटोकॉल टू मैनेज माल न्यूट्रिशन इन चिल्ड्रन, की वो बच्चे जो कि जिनको जो है प्रॉपर पोषक तत्व तो नहीं मिल पाते हैं खानों से। और एक टर्म होता है जो आपको ध्यान रखना है, SAM, राइट, सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन। ये इंडिया में जो रिपोर्ट के अकॉर्डिंग की इंडिया में जो 7.7% बच्चे हैं वो सिर्फ माल न्यूट्रिशन नहीं है, एक्यूट जो सीवियर, राइट, सीवियर वर्ड आपको पता होगा कि राइट, सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन है, मतलब माल न्यूट्रिशन का भी जो एक हद होती है, राइट, उसको भी क्रॉस कर चुके हैं। तो ये एक काफ़ी रिपोर्ट जो है ध्यान देने लायक है गवर्नमेंट के लिए, राइट। तो इसीलिए जो उन्होंने एक लॉन्च किया है प्रोटोकॉल टू मैनेज माल न्यूट्रिशन इन चिल्ड्रन। तो आपको ये दो तीन चीज़ें याद रखनी है। सैम का फुल फॉर्म याद रखना है, सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन, डेटा याद रखना है, परसेंट याद रखनी है, राइट, और आपके क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट में बताना है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ बोगस वर्क, फॉर्ज्ड बिल्स इन मनरेगाज, राइट, इरेगुलरिटीज गो बियॉन्ड बंगाल। मतलब बंगाल से के अलावा भी वो कई राज्यों में अब फैल रहा है बोगस वर्क, मतलब कि पेपरों पे दिखा देना, राइट, कि इतना इतना काम हुआ, हमने इतने इतने लोगों को पैसा दिया, बट वो एक्चुअल में जो है ना एम्प्लॉयमेंट है हुआ है ना वो काम हुआ, बोगस वर्क हुआ, राइट। और फॉर्ज्ड बिल्स मतलब बिल बना के, आप अगर जॉब कर रहे हो या आपके घर में कोई जॉब कर रहे हो तो पता है कि लोग किस तरह से बिल बना के हेर फेर करते हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें जो ये सारी इरेगुलरिटीज़ जो है दूसरे राज्यों में भी फैल रही हैं, ऐसा रिपोर्ट का कहना है। ये आर्टिकल आपको पेज नंबर 11 पे मिल जाएगा, और आप डिटेल में जाना चाहते हो तो, राइट। तो विमेन इन दी हाउस, ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो है विमेन इन दी हाउस, बोले तो लोकसभा में, राज्यसभा में, जो पार्लियामेंट में फीमेल्स हैं, राइट। तो आपको पता है कि नए 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 संसद में जो शिफ्ट हुआ इस बार, जो कार्यकाल सितंबर में स्टार्ट हुआ, सेशन स्टार्ट हुआ, वो न्यू पार्लियामेंट में स्टार्ट हुआ, और वहाँ पे सबसे पहले जो है इनिशियल स्टेजेस पे विमेन जो है रिजर्वेशन बिल भी पास हुआ, राइट। तो ये जो है अच्छी बात तो है, लेकिन जो विमेन इन द हाउस हैं, जो हमारी रूलिंग पार्टी है, उन्हीं की फीमेल्स जो हैं कई सारे सवाल पूछ रही हैं अपने इससे कि हमारे जो जो फीमेल्स की जो संख्या है इतनी कम क्यों है, टिकट्स क्यों इतने कम है, और जो डिपार्टमेंट्स है उनमें फीमेल्स की पार्टिसिपेंट जो है इतनी कम क्यों है, राइट। जो बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं गवर्नमेंट के, उनमें फीमेल की पार्टिसिपेशन और ज़्यादा क्यों नहीं हो रही है। तो और जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा बिल, जब इनेक्ट होगा, क्योंकि इसमें देखो अभी पास हुआ है, अभी जब तक अगला चुनाव नहीं हो जाता उसके बाद क्या रहेगी, कौन सी गवर्नमेंट रहेगी, कब होगा कि बिल ये इसी तरह अधर में लटक जाएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे हम जैसे जैसे पिक्चर क्लियर होगी और जो है डिस्कस करेंगे। नाउ आपको पता था, मैंने अगस्त में भी कवर किया था कि वो वाला अगस्त जो था हॉटेस्ट अगस्त था पिछले 100 साल का, और ये सितंबर में आपको खुद फील हो रहा होगा कि सितंबर आ गया है या जून जुलाई चल रहा है, आपको खुद समझ नहीं आ रहा होगा, इतनी कड़कती धूप है, राइट। तो अक्टूबर में जब इतनी धूप है तो सोचो सितंबर में कितनी थी, अगस्त में कितनी रही होगी, राइट। अगस्त का हम ऑलरेडी कवर कर रहे थे कि इतनी कम बारिश अगस्त में कभी नहीं हुई थी, राइट, ड्राइएस्ट अगस्त था वो। और सितंबर भी कुछ उसी तरह का बीता, लग ही नहीं रहा है। अक्टूबर में जब नहीं लग रहा है, अक्टूबर में जबकि थोड़ी थोड़ी ठंड स्टार्ट हो जाती है, राइट, जो क्लाइमेट चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये सब बता रहा है हमें हमारे क्लाइमेट चेंज के बारे में, किसके बारे में, क्लाइमेट जो है काफ़ी चेंज हो रहा है, और सब में रोल किसका है आपको पता है, कई सारी चीज़ों का रोल है, राइट। जो पॉल्यूशन है उसका रोल है, जो हमारी पॉलिसीज़ हैं, जो हमारी SDGs हैं, राइट, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, उनको उन पे क्योंकि वो देखो बाइंडिंग तो है नहीं, लोगों को जो है खुद से अचीव करना है, तो कोई उतना जो डेवलप्ड हो गई, डेवलपिंग हो गई, कोई उतना ध्यान नहीं दे रहा है। इस पर भी रिपोर्ट आई थी, राइट, G20 में भी बात हुई थी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम एक एक करके देखेंगे आगे जैसे जैसे आएगा। तो राइट, इन असॉल्ट हमास मे हैव टारगेटेड इजराइल सऊदी डील। तो ये ऐसा बोला जा रहा है कि जो इजराइल और सऊदी अरब के बीच डील होने वाली थी, राइट, जो बहुत अच्छी डील थी, तो हमास ने शायद उस लिए टारगेट किया है। देखो अभी क्या है कि आप एक रिलीजन का एंगल इसमें डाल के देखोगे तो आपके समझ में आएगा कि मे भी एक ये उस डील को
तोड़ने के लिए, राइट, क्योंकि वो डील जो है काफ़ी फ़ायदा देती है इसराइल को, बहुत बेहतरीन डील थी, आप चाहो तो डिटेल में देख सकते हो। तो ये सारे जैसे मोहम्मद बिन सलमान के साथ जो बिडेन की भी तस्वीर आप देखोगे इसमें आपको मिल जाएगी। तो वो सारे बीच में मिलके कि इसराइल ये सारे मिलके जो अगर डेवलपमेंट होगा तो पैलेस्टीन, आपको पता है, आपको बिल्कुल फूटी आंख नहीं सुहाता हमास को इसराइल, राइट। तो ये सारी चीज़ें तो उस डील को शायद तोड़ने के लिए, राइट, कि हमास ने ये अटैक किया, ऐसा अभी कहा जा रहा है। तो असली रीजन जैसे जैसे सामने आएगा हम और डिटेल में जानेंगे। नाउ न्यू टैक्स पेयर्स जो है 53 लैक्स ऑलमोस्ट न्यू टैक्स पेयर इस साल जो है ऐड हुए हैं, और इसमें बोला जा रहा है कि टैग का बहुत हाथ है, क्योंकि बहुत आसानी से अब खुद भी लोग जो है अपने सिस्टम पे, अपने मोबाइल पे जो है टैक्स फिल कर सकते हैं, राइट। तो ऐसा कहना है, राइट, CBDT का, राइट, जो आपको पता है कि CBDT का फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट करके बताओगे, काफ़ी आसान है। अगर आप इकोनॉमी और इससे रिलेटेड न्यूज़ कवर कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए इसका फुल फॉर्म। आप मुझे कवर करके बताओ, नहीं तो मैं आपको कमेंट में आंसर इन सारे फुल फॉर्म्स के और जितने भी क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ आपसे सबके आंसर आपको मिल जाएंगे, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ अब द हिंदू के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हम लोग कवर करेंगे। इंडियन एक्सप्रेस के हमारे इतने इंपॉर्टेंट आर्टिकल और एडिटोरियल थे। तो चलो, नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन अप हुआ है, जैसे देख नए लोग ऐड हुए हैं तो आपको सीधी समझ में आएगी, बस जो है टाइटल अलग अलग होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो फैक्ट्स थे जो उसमें मिसिंग थे वो मैं आपको यहाँ बताऊंगा। कि जैसे जो है ना एक्चुअल फिगर ये कि नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन जो है अप हुए अब 21.8% से, और कितना हो गया अब 9.57 लाख करोड़ रुपीस का जो है डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 21% से ऑलमोस्ट 22% से जो है राइज हुआ है। और ये डेटा आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है परसेंटेज। नाउ वुमेन वांट चेंज, सोसाइटी नीड्स चेंज, ये भी वुमेन रिजर्वेशन बिल से कि वुमेन तो चेंजेस चाहती ही हैं, बट सोसाइटी को भी बदलना होगा। क्या वो इतने हायर रोल में अपनी घर की महिलाओं को देख पाएंगे? बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वुमेन्स तो चेंज चाह ही रही हैं कि भाई हमें भी जो है मिले। एक जो ये कहा जा रहा है कि देखो वुमेन अपने कैरियर को सेक्रीफाइस करती हैं, राइट, और मेल भी जो है अपनी फैमिली टाइम को सेक्रीफाइस करता है, ऐसा नहीं है। लेकिन वक्त के साथ दोनों इस चीज़ों को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। ऐसा नहीं है कि मेल को कुछ सेक्रीफाइस नहीं करना पड़ता, अगर वो भी अपनी फैमिली टाइम को सेक्रीफाइस करते हैं। और फीमेल जो है अपना कैरियर फॉरगो करती है, मेल अपना फैमिली टाइम फॉरगो करते हैं, लेकिन वक्त के साथ इन चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लिया जाता है। तो सोसाइटी को भी जो है बदलना पड़ेगा अगर हम अपनी महिलाओं को और ऊपर देखना चाहते हैं तो। ओके, नाउ इम्पैक्ट ऑफ क्लॉडियाज गोल्डन वर्क, ये मैंने आपको कल भी बताया था बहुत डिटेल में कि इनको जो है नोबेल प्राइज़ मिला है, राइट। किस फील्ड में मिला है? इकोनॉमिक्स में मिला है। और ये आपको मैंने बताया था कि ये सिर्फ थर्ड वुमेन है, जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि ये सिर्फ थर्ड वुमेन है। अब तक 93 लोगों को मिल चुका है इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज, जिसमें ये तीसरी है। मतलब इसके पहले सिर्फ 2 महिलाओं को मिला था। और किस काम के लिए मिला है आपको पता है? कि विमेन इन दी लेबर, राइट। तो उन चीज़ों पे इन्होंने 200 सालों की पिछले 200 सालों पे जो है रिसर्च की है, स्टडी की है उस हिसाब से। और एक और एग्जाम कि ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इनका ही ये जो डेटा मैंने आपको अभी पिछले आर्टिकल में भी ऐड करके बताया, इनकी ही रिसर्च में ये चीज़ थी। इम्पैक्ट ये जो अब सोसाइटी जो इतनी फीमेल्स को हम देख रहे हैं कि ये इनका ही रिसर्च था कि जो है मेल और वुमेन जो फॉरगो करती हैं, फॉर ग्रांटेड लिया जाता है, ये सारी चीज़ें इनके रिसर्च का ही पार्ट है जो अब दुनिया यूज़ कर रही है, राइट। तो कई सारे इम्पैक्ट हैं इनके काम के जो सोसाइटी के काम आ रहे हैं आज के डेट में। नाउ इंडिया और इटली ने एक डिफेंस एग्रीमेंट साइन की है। बस आपको याद रखना है इन चीज़ों को कि इंडिया ने किसके साथ डिफेंस एग्रीमेंट साइन किए। डिफेंस में भी कई सारी चीज़ों में, R&D में, रिसर्च में साथ आएंगे दोनों, बहुत सारी चीज़ों में साथ आएंगे और डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया है, राइट। नाउ फर्स्ट टेस्ट फ्लाइट ऑफ गगनयान मिशन शेड्यूल्ड ऑन October 21। ये गगनयान मिशन इंडिया का पहला मैंड मिशन है, राइट। पहला मैंड मिशन है स्पेस की तरफ, जिसमें कि 4 पायलटों को ट्रेनिंग दी जा रही है। एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग सेंटर जो कि कहाँ है? बेंगलुरु में है। ये आपको ध्यान रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है? बेंगलुरु में है, राइट। और ये श्रीहरिकोटा से जो है छोड़ा जाएगा, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। फर्स्ट शेड्यूल्ड ऑन October 21। ओके, नाउ IMF ने जो पहले बोला था कि इंडिया की GDP ग्रोथ रह सकती है, अर्लियर दिस ईयर बोला था उन्होंने 6.1% रहने के चांस हैं, तो उन्होंने अब रेज किया है इनको, इंडिया की GDP ग्रोथ फोरकास्ट को रेज करके 6.3% कर दिया। तो ये भी आपको याद रखना है कि प्रेजेंट क्या है 6.3 और प्रीवियस क्या था जब साल की शुरुआत हुई थी 6.1% था। दोनों डेटा आपको याद रखने हैं। ओके, नाउ स्टेट ओन्ड NBFC क्या होती है पता है आपको? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल, राइट। तो इन चीज़ों को स्टेट ओन्ड जो करता है उनको पुट अंडर PCA नॉर्म्स, राइट। तो RBI का कहना है कि अब स्टेट ओन्ड NBFCs भी जो हैं वो इस नॉर्म्स के अंदर आएंगी, राइट। प्रोएक्टिव
नॉर्म्स के अंदर रहेंगी। ऐसा नहीं है कि उनको बाहर छोड़ा जाएगा, उनको भी अक्टूबर से जो जितनी भी एनबीएफसीज हैं जो स्टेट ओन करता है वो भी अंडर आरबीआई रहेंगी, अंडर पीसीए नॉर्म्स उनको भी आना होगा। ओके, चलो फिर इतने इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे आज के लिए आपके द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में। कोई भी डाउट हो तो आप इस अपने हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। हमारी टेलीग्राम चैनल का लिंक और व्हाट्सअप चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और कैरियर में किसी भी पड़ाव पर आपको स्टक फील हो रहा है या किसी एग्जाम की तैयारी करनी है तो आप हमारे प्रो काउंसलर से भी कांटेक्ट कर सकते हो ऊपर वो हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट करके। ओके, और मैं ऐसे ही आपके लिए द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और एडिटोरियल्स लाता रहूँगा। तो फिर कल मिलते हैं, और अगर हाँ सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बाय, टेक केयर।